देखिए, कठिन डगर तो नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग है। कठिन डगर किस बात की होगी? मुकाबला बीजेपी से होना है, और बीजेपी जब 3 उम्मीदवार माइनॉरिटी के लोग एक साथ लड़े तो वो कामयाब नहीं हुई 2012 में। तो इस बार तो 2 ही लड़ रहे हैं, तो नाकामी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब क्या आप पूछना चाहते हैं वो साफ पूछिए, तो मैं साफ जवाब दूं। नहीं, जैसे माइनॉरिटी है वो पहले से मन बना रखा था कि हम सपा के साथ रहेंगे, अब माइनॉरिटी को आप कैसे डाइवर्ट करेंगे बसपा के साथ? असल में यही आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटी ने सपा को अगर मन बनाया होता तो मेरे बसपा में जाते ही पूरा मैं बसपा में क्यों हो जाता। माइनॉरिटी ने मेरा मन बना रखा था कि अरशद जमाल को जिताना है। मैं जब सपा में टिकट पाया तो पूरा मऊ सपाई हो गया, और फिर जब मेरा टिकट होल्ड किया गया तो पूरे मऊ में सन्नाटा हो गया। ईद के दिन यहाँ ईद की लोगों ने खुशियाँ नहीं मनाई, मगर फिर जब बहुजन समाज पार्टी से मैं टिकट लेके आया तो पूरा मऊ का बसपाई हो गया। भाई 18 मुस्लिम सभासद हैं माइनॉरिटी में, और 18 ने आके बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली परसों। और इतना ही नहीं है, समाजवादी पार्टी से कोई सभासद का प्रत्याशी बनने को तैयार नहीं है। जितने लोगों ने पर्चा लिया भी था, सिंबल लिया था, उनमें से 1 या 2 बचे हुए, बाकी सब ने अपना सिंबल वापस कर दिया है। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी से कोई बैर है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरा टिकट मुझको देकर मेरा टिकट काटा गया, और इसी रिएक्शन में सारा मामला सामने आ रहा है लोगों के। देखिए, अगर उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, या अगर उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाया, तो ये उनको सोचना चाहिए था। लेकिन हालात तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं कि उनकी प्रतिष्ठा खतरे से बाहर आ जाए। अब रह गई मामला कि जो लड़ाई है वो सामने है, जनता को निर्णय लेना है। 11 तारीख वोटिंग है, और आप अगर जाके दूसरे अन्य लोगों में भी अगर बात देखेंगे तो सभी लोग अरशद जमाल को वोट देने की ही बात कर रहे हैं। पिछली को मैं एक बात बता दूं कि निकाय चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा चलता ही नहीं है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जैसे यहीं देख लीजिए, जितने लोकसभा का चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और बहुत सारी सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन आज तक आखिर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत पाई? उसका कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा उम्मीदवार अब तक नहीं दे पाई जो जनता को, जो आवाम को पसंद हो। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कभी दूसरे नंबर पे आती है तो कभी तीसरे नंबर पे आती है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पे गई थी, दूसरे स्थान पे मैं था समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी लोग चेयरमैन होते रहे, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चेयरमैन होते रहे। तो ये कहना दल का कोई मसला ही नहीं है, जिसकी पसंद हो जाए। जब कभी कोई कुर्सी पर रहता है तो एंटी कैमेंसी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी कोई वो नहीं है, जो जिसको मन में लोग बिठा लेते हैं वो जीतता है। दूसरी अहम बात यह है कि जो बीजेपी है उसके सामने संकट ये हो गया कि लगभग पहली बार 1985 के बाद जब से आरक्षण लागू हुआ है, पहली बार ये सीट सामान्य हुई थी, और उन्होंने सामान्य को टिकट ही नहीं दिया। अब सामान्य सोच रहा है कि अब तो 35 साल बाद हमारा नंबर आएगा, तो इसको लेकर सामान्य वर्ग में भी काफ़ी नाराज़गी है, और उसका लाभ हम लोगों को मिल सकता है। आई तो हम किससे बताएं, अभी तो आने वाला वक्त इसको बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तो डमी है, वो लड़ाई में रहने वाला है ही नहीं, तो उसका तो कोई मैटर ही नहीं। अब ले कि बीजेपी बची और बीएसपी बची, इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई होनी है, नेचुरल है। अब ये कितना अंतर होता है ये तो आने वाला समय बताएगा।